और अगली बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। चुनाव समिति के सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर बैठक में ये चर्चा की जानी है। तो पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसके अलावा जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें जो अन्य सदस्य हैं, उसमें ओबीसी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं, महिला मोर्चा की जो प्रेसिडेंट हैं, अलावा इसके बीएल संतोष जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा है, अमित शाह भी केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा है। तो केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम मेंबरान इस मीटिंग में शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे मीटिंग का समय तय किया गया है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी फोन लाइन पर लाइव जुड़ गए हैं। नमित, आज शाम 6:30 बजे बीजेपी की बैठक होने वाली है, कोर कमेटी की बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की। क्या कुछ मसौदा है इस बैठक का? किन किन बिंदुओं पर बातचीत करने की योजना है? जाहिर तौर पर आज दिल्ली के अंदर केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक शाम को 6:30 बजे होनी है और इस बैठक के अंदर बिहार के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है उसको जारी कर सकती है। क्योंकि कल हमने देखा कि बीजेपी के बिहार के कोर ग्रुप की एक बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई और कल पूरे दिन भर कई बैठकों का दौर चला, अलग अलग तरीके से बैठकें की गई। जो एनडीए के घटक दल हैं बिहार के अंदर, चाहे उसमें आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी की बात करें, दोनों की मुलाकात जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था, चिराग पासवान आखिर कैसे मानेंगे। माना जा रहा है कि सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को कुछ हद तक मना लिया है, लेकिन यहां पर अब उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको मनाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि चिराग पासवान जो कि 29 सीटों की मांग कर रहे थे, उनको आखिर कितनी सीटों पर एग्री किया गया है ये तो आज शाम को ही पता लग पाएगा, जब एनडीए की सीट शेयरिंग का जो खुलासा है वो आज देर शाम तक हो सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो कि पहले 10 सीटों पर अड़े हुए थे, उन्होंने अब 15 सीटों की मांग कर दी है। ऐसे में आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के ही घटक दल के हिस्सा हैं, उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि चिराग पासवान को जो सीटों में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है जो उन्होंने मांग की है, उसी को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा के जो सुर हैं वो भी बदलने लगे हैं। वो जहां पहले वो 10 सीट मांग रहे थे वो 15 सीटों पर अड़ गए हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कैसे भारतीय जनता पार्टी मनाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू इन दोनों दलों के बीच में कोई खटपट नहीं है। मामला फंस रहा है तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों दलों को आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे मनाएगी। क्योंकि जेडीयू ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है कि चिराग पासवान को मनाने की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में आज शाम तक जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय हो जाएगा और 6:30 बजे जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें हो सकता है कि सभी जो उनके उम्मीदवार है पहली लिस्ट जो है वो जारी कर सकते भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जो पटना के अंदर बिहार ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें एक विधानसभा सीट के लिए 3 जो नाम थे वो सुझाए गए थे। ऐसे में अगर एक विधानसभा सीट पर 3 नामों का जो मसौदा है वो आज शाम की बैठक में रखा जाएगा, जिसमें फाइनल जो लिस्ट है वो आज भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। नमित, आपने एक बड़ी दिलचस्प जानकारी साझा की उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। आपने कहा कि वो अब अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर के, जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये खूंटा गाड़ दिया था कि हमें 40 से 45 सीटें चाहिए, लिहाजा इस पर कई बार बीजेपी ने बैठक की है, नित्यानंद राय को भी भेजा दिल्ली में। और ये तो बड़ा दिलचस्प मामला बन गया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का ये माना ही जा रहा था कि कोई भी पार्टी, कम से कम हम और उपेंद्र कुशवाहा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी सीटों को लेकर के, क्योंकि जेडीयू या फिर बीजेपी अपने कोटे से ही देगी। लेकिन ये जो बात आ रही है कि वो अब सीटों की मांग करने लगे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? कोई ठोस वजह नजर आती है सीटों की मांग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से? जो चिराग पासवान थे वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे। उसके पीछे वजह ये थी कि चिराग पासवान का जो लोकसभा में स्ट्राइक रेट था वो 100% रहा था। उनको 5 सीटें दी गई थी और 5 सीटों में लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जीत कर रहे थे, इसलिए वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे। और माना जा रहा है कि चिराग पासवान की काफी हद तक मांगों को जो है वो बीजेपी ने मान लिया है। यही वजह है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के भी सुर बदलने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को यह लग रहा है कि चिराग पासवान की अगर ज्यादा सीटों की डिमांड को माना गया है तो हो सकता है कि वो भी अब अपनी ज्यादा सीटों की डिमांड
करे और उनकी मांगों को भी मान लिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, इन दोनों के मुकाबले जो चिराग पासवान की पार्टी है उसका वर्चस्व बिहार के अंदर काफी ज्यादा है और बिहार के अंदर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर चिराग पासवान जो है वो गेम को पलट सकते हैं। यही वजह है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए काफी कोशिशें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई और लगभग उनको मना लिया गया है। लेकिन अब दूसरी जो चुनौती होगी वो उपेंद्र कुशवाहा होगी कि आखिर उनको भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर एग्री कर पाएगी। यकीनन नमित, और ये एक हिंदी का मुहावरा है कि बहती गंगा में हाथ धो लो। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कमोवेश वही स्थिति नजर आ रही है कि अगर चिराग पासवान सीटों की मांग करते हैं और उस पर बीजेपी सुन भी लेती है और उस पर विचार विमर्श करती है, तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि हम भी चलो लगे हाथ डिमांड करते हैं, शायद 1-2 सीटों का कोटा हमारा भी बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नमित, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।